एक मैंने डेनमार्क में अपना रेस्टोरेंट बंद किया है। बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां वो डूब गई हैं। अब कोरोना खत्म हुआ है, दुनिया में चीज़ें खुली हैं। बार्सिलोना में मेरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। दुबई मेरे लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे वर्करों को लाने के लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। महंगाई का जो जिन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के काबू नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द शेफ्स में आबिद शरीफ आपको खुशामदीद कहता है। वेलकम मरहबा टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है। हॉस्पिटैलिटी के हवाले से हमने उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया है। माशाल्लाह यूरोप में इनके 3-4 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें इन्होंने फेस की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक जवेद साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सर आप बताइए कि क्या चीज़ें आपने फेस की हैं। आपके 3-4 रेस्टोरेंट थे, कुछ रेस्टोरेंट आपने क्लोज़ किए हैं, तो क्या रीज़न थी, क्यों क्लोज़ किया आपने? जी अब साहब, कोरोना में सिर्फ मैं ही तो अफेक्ट नहीं हुआ, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां वो डूब गई हैं। तो हम जो छोटे बिजनेसमैन थे, जो रेस्टोरेंट का खाने का काम करते थे, हमने इस चीज़ को बहुत फेस किया है। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे। फिर हमारे जो पास लोग काम करते थे उनकी सैलरियों का मसला था। बिल वहीं पे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, हुकूमतों ने रेस्टोरेंटों को ताले लगा दिए। टेक अवे कर नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। उसमें बहुत लॉस किया है। एक मेरा यूके में रेस्टोरेंट जो मुझे बंद करना पड़ा है, और एक मैंने डेनमार्क में अपना रेस्टोरेंट बंद किया है। तो इस मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, और जो भी जिस तरह का माहौल होगा उसके मुताबिक आपने जीना है। और हमने कोरोना में भी जीना सीख लिया है। और अब हम एक नए जोश और जज्बे के साथ दोबारा, अब कोरोना ख़त्म हुआ है, दुनिया में चीज़ें खुली हैं। आप देखें, जैसे ही दुनिया में चीज़ें खुली हैं तो 3 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ज़ोर आया है, वो 3 चीज़ें हैं। एक, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जहाज़ की टिकट चाहिए। ट्रांसपोर्ट तेज़ हुई है। आपकी जो है ट्रैवलिंग के लिए होटलिंग का ज़बरदस्त हुआ है, और उसके बाद खाने के लिए रेस्टोरेंट का काम। और ये तीनों चीज़ें तेज़ हुई हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमने नुकसान किया है वो यहीं से हम कवर भी कर लेंगे। कवर भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आपके अभी किस जगह पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं? जी इस वक्त सिर्फ बार्सिलोना में मेरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और वहीं पे हम काम कर रहे हैं। और देखें, मुस्तकबिल में मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मुझे ये आपका दुबई भी बड़ा पसंद आया है। तो शायद आने वाले वक्त में यहाँ दुबई में भी कोई ब्रांच हम अपनी बनाएं। अपनी ब्रांच कोई दुबई में भी? तो आपका ब्रांड का नाम क्या है सर? हमारा रॉयल तंदूरी के नाम से रेस्टोरेंट था स्पेन में। और हम उसके बाद गोस्ट डोनर, जो स्पेनिश नाम है, और फिर सैम्स लंदन में हमारा सैम्स का नाम, वो मुख्तलिफ नामों के साथ जैसा यानी कि एक ही ब्रांड नहीं है, सिर्फ डिफरेंट ब्रांड फ्रेंचाइजीज थी जी। तो अभी फ्यूचर में आप, एक तो दुबई में आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी से इंडस्ट्री जो आपकी है उससे रिलेटेड, अगर आप चाहें इस टाइम दुबई में खोलना चाहेंगे या यूरोप में खोलना चाहेंगे नया बिजनेस अपना? देखें, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूँकि आपको पता है कि मेरी सियासी मसरूफियात भी हैं, मैं फिरता रहता हूँ, टाइम नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दुबई मेरे लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे वर्करों को लाने के लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। पाकिस्तान से जितने मर्जी आप लोगों को ला सकते हैं, वो चलाएंगे। यूरोप में आपको वर्कर नहीं मिलता, और अगर वर्कर मिल जाए तो फिर आपका रेस्टोरेंट नहीं बचता। तो इस वजह से मेरी पहली जो कोशिश होगी कि मैं, आप दुबई को दे रहे हैं, यूएई को दे रहे हैं कि यहाँ पर अपना सेटअप नेक्स्ट। वैसे भी यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी है, और मेरा ताल्लुक चूँकि आपको पता है लाहौर से है, तो लाहौरिये खाने के सिलसिले में वैसे ही मशहूर है पूरी दुनिया में। और जहाँ टेस्ट होता है वहाँ हम हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके चले जाते हैं। तो यहाँ अगर हम अपना टेस्ट देने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इजाफा होगा। पाकिस्तान की टूरिज़्म में आप क्या पोटेंशियल देख रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में? पाकिस्तान की टूरिज़्म बहुत तेज़ हुई है पिछले ये 3 सालों में। तो आप देखें कि पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान में गई हैं। क्यों गई हैं? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो हालात थे, जो सिक्योरिटी का मसला था, वो ठीक किया है फ़ौज ने। और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा खुद जो है ना वो इंटरेस्टेड है कि दुनिया के लोग आएँ। पाकिस्तान में एक जन्नत है। पाकिस्तान, यकीन करें, स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, तो पाकिस्तान में आपको कहाँ जाके ज़्यादा सुकून मिलता? कौन सी ऐसी पार्ट है पाकिस्तान का कि जहाँ को जिसको आप एंजॉय करते हैं? नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं
आप हत्ता के मरी चले जाएं, आप उन पहाड़ों में चले जाएं तो आपको वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ छोटे महसूस होंगे। आपको वहाँ की हरियाली कम हरियाली लगेगी। आपको अपने मुल्क की बर्फ़ें, आप K2 पे चले जाएं, आपको वो जो स्नो फॉलिंग है, जो बर्फ़ है, वो आपको दूसरे मुल्कों से ज़्यादा प्यारी बर्फ़ भी लगेगी। जी, तो सर आपका सियासी एक कैरियर भी है, हम उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी काफ़ी वक्त गुजारा है, आपने PTI के साथ भी वक्त गुजारा है, फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपने POC अपनी ही तंजीम खड़ी कर ली? देखिए, मेरा आज भी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं प्राइम मिनिस्टर का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा मुझे याद रखते हैं। मैंने उनके साथ एक लंबा अरसा काम किया है। ये तंजीम बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि क्योंकि हम मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बटे हुए हैं जी। जब हम दूसरे मुल्कों में आते हैं तो सियासी तंजीमें एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करती, एक दूसरे के फंक्शन पे नहीं जाते, एक दूसरे को गले नहीं लगाते। तो इसलिए मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म मैंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, नॉन प्रॉफिटेबल है, नॉन पॉलिटिकल है। उसमें मैंने तमाम तंजीमों के लोगों को एज ए पाकिस्तानी इकट्ठा किया है। उनको मैंने कहा कि आपके अंदर पाकिस्तानियत नज़र आनी चाहिए, कोई सियासी जमात का अक्स रंग आप पे नज़र नहीं आना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हूँ। और एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए पॉलिटिकल आप माशाल्लाह आपका कैरियर जो है सियासी कैरियर है, आप नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में किसकी देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बड़े मुश्किल हालात में है। मुश्किल हालात में इसलिए कहूँगा कि महंगाई का जो जिन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के काबू नहीं आ रहा, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अवाम में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। लेकिन अभी 2 साल हैं। देखें, इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन है और वो जब क्रीज से निकल के खेलता है तो फिर वो बड़े जहराना फैसले करता है, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो अगले 2 साल में इस जिन को काबू कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उन्होंने इस जिन को काबू किया तो फिर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। थैंक यू। ओके नाज़रीन, द शेफ्स वेव को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम मियां तारक जवेद साहब के कि जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमें अपने बिज़नेस के हवाले से आगाह किया, क्योंकि माशाल्लाह इनके काफ़ी बिज़नेस चल रहे हैं यूरोप में, तो इनका एक अपना एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ हमें को सीखने को मिलेगा, हमारे व्यूवर्स को भी। तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do not forget to press the bell icon. Thank you very much and have a good day.